यार एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आईपीयू की चॉइस फिलिंग पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है बीटेक कोर्स के लिए। तो मतलब अब आप अपने चॉइस फिलिंग को भर सकते हो, प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यार, बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं है बस चॉइस फिलिंग खोला है, कुछ बहुत बड़ा चेंज कर दिया है जीजीएस आईपीयू ने इस बार, जो कई सालों से नहीं हुआ था। मतलब आईपीयू के अंदर 4 नए कॉलेजेस इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और उसमें काफी सारी ब्रांचेस ऐड हो चुकी हैं। अब टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस जो है अप्रॉक्सीमेट 118 के आसपास आपको पोर्टल पे देखने को मिल रहा है। तो भैया कौन से है ये 4 इंस्टीट्यूट, क्या अपने को इसको चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस में रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो कहां रखना चाहिए, इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, कितने वेल स्टैब्लिश्ड है, क्या ये टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या ये नए खुले हुए हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। पहले भैया चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट पे बात करते हैं कि जब आप इसको देखोगे, मतलब अवेलेबल चॉइसेस को देखोगे, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो ये जो 4 इंस्टीट्यूट्स ऐड हुए हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से ये इंस्टीट्यूट्स हैं, कहां पे लोकेटेड है। तो ये देखिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है और क्या स्टैब्लिशमेंट एयर है। तो पहला जो इंस्टीट्यूट है डीआईएसटी दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक नया कैंपस है जो बीटेक के लिए पहली बार ऐड हुआ है जीजीएस आईपीयू के अंदर। हालांकि ये ग्रुप काफी पुराना है, 1992 का ग्रुप है ना। बी फार्मा भी ये करवाता है और ये बीबीए भी करवाता है। और फिलहाल जो इसका एड्रेस है वो करनाल रोड, लोधी गार्डन, आपका ये दिल्ली में ही पड़ता है। समयपुर बादली जो है इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। तो इतने डिटेल तरीके से आपको एनालिसिस करके हम ये वीडियो ला रहे हैं चॉइस फिलिंग से पहले कि बैटल जान लो कि आप जो चॉइस फिलिंग में भरने जा रहे हो वो कॉलेज किस तरीके का है। अगला जो कॉलेज है वो एक्विलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है और भैया ये कॉलेज जो आपका पड़ता है ये हरियाणा के अंदर है, ठीक है। ये आपका जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है और ये हरियाणा फरीदाबाद के आसपास पड़ता है। और नियरेस्ट मेट्रो की बात करोगे तो इसमें जो है फरीदाबाद का ही मेट्रो लगता है, ठीक है। तो ये हरियाणा के अंदर है और जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है। तो ये भी आपको इस बार चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस के अंदर मोटा मोटा जो है देखने को मिलेगा और काफ़ी सारी ब्रांचेस इसके अंदर है। डीआईएसटी के अंदर सिर्फ एक ब्रांच देखने को मिल रही है जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एंड इस कॉलेज के अंदर तो यार काफ़ी सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही है, इवन मैकेनिकल मेगाट्रॉनिक्स वगैरह भी देखने को मिल रहा है। और जैन माइनॉरिटी का यार ये कॉलेज है, 2006 के अंदर ये कॉलेज जो है स्टैब्लिश्ड हुआ था, है ना। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, मैंने सारा कुछ रिसर्च किया हुआ है, तब आपको बता रहा हूँ कि भाई आप एटलीस्ट देख लो, है ना। और चॉइस फिलिंग भरने से पहले इन कॉलेज का एक अच्छा आइडिया आपको लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको इस साल प्रेफरेंस में ऐड करो। अगला जो कॉलेज है वो है फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी अपने 3-4 ब्रांचेस के साथ आया, जिसमें AIML है, कंप्यूटर साइंस एंड IT है। ये आपका जो है कापासेडा के पास है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो द्वारका मेट्रो स्टेशन 21 है। तो ये द्वारका के आसपास आपको ये कॉलेज मिल जा रहा है, कापासेडा बॉर्डर लगता है ना। और यहीं पे और ये कॉलेज आपको मिलेगा 2010 के अंदर यार, ये स्टैब्लिश कॉलेज है। अब अगला जो कैंपस है ये आपका त्रिभुवन कॉलेज है ना। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप आईपीयू का पोर्टल चेक करोगे तो यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है कि इन्होंने इंस्टीट्यूट एड्रेस किसी का नहीं डाला है। खैर समझ आता है कि भाई नया कॉलेज है तो अभी तक इंस्टीट्यूट एड्रेस यहाँ पे ऐड नहीं हुए। बाकी जो पुराने कॉलेजेस हैं आप यहाँ पे देखोगे चॉइस फिलिंग के अंदर ही इंस्टीट्यूट एड्रेस और इंस्टीट्यूट टाइप ये आपको दिखेगा। इंस्टीट्यूट टाइप से ये क्लियरली है, चाहे आपका त्रिभुवन है तो ये देखिए प्राइवेट है, लेकिन अभी देखोगे इंस्टीट्यूट एड्रेस इसका एम्प्टी आ रहा है, इन्होंने अपडेट नहीं किया। जब हम त्रिभुवन की साइट पे गए तो ये एक वेल स्टैब्लिश्ड ग्रुप का कॉलेज है, नालंदा यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और इसका एक कैंपस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसका एक कैंपस है वो आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड जो अदर इसके कैंपसेस हैं वो दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं कि भाई दिल्ली के अंदर इसका एक ऑफिस है और बिहार के अंदर इसका एक ऑफिस है, ठीक है। तो मोस्ट दिल्ली में कहाँ मिलेगा, बसंत बिहार के अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर भी कुछ ब्रांचेस हैं जो कि इस बार ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपके पास AIDS है, AIML है और CSE AI है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं इस कॉलेज के ऐड हो चुके हैं इस साल। तो अब अपने पास चॉइस फिलिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंसेस आ चुके हैं। तो आई होप सो ये 4 कॉलेज आपको क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा रिसर्च कर लेना अगर आप प्रेफरेंस में भरना चाहते हो तो सोच समझ के समझदारी के साथ चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस करनी है, ठीक है। अगर इन कॉलेज को भी भर रहे हो तो प्रायोरिटी किस हिसाब से देना है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चॉइस फिलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, है ना। और चॉइस फिलिंग से ही आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा मानना है लोगों का कि चॉइस फिलिंग भर के ही कॉलेज मिलता है, बिल्कुल। और कई लोग चॉइस फिलिंग के नाम पे बहुत मोटा पैसा आपसे लेते हैं कि भाई सिर्फ चॉइस फिलिंग करवाने के आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस ले रहते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चॉइस फिलिंग में देने वाला हूं, बिल्कुल
फ्री ऑफ कॉस्ट चॉइस फिलिंग करियर कनेक्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने वाला है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट चॉइस फिलिंग दूंगा, और वो जो नए कॉलेजेस हैं उनके सीक्वेंस को ऐड करके आपको फ्री में चॉइस फिलिंग हम लोग देने वाले हैं। फिलहाल एक बेसिक आइडिया दे देता हूं, है ना। देखो, चॉइस फिलिंग सबके लिए अलग अलग थोड़ा सा हो सकता है, बट एक जेनरिक आइडिया देता हूं। मोस्टली यूएसआईसीटी को आप ऊपर प्रेफरेंस में भर सकते हो। सर अगर मुझे नहीं मिलेगा तो भी मुझे क्या भरना चाहिए? देखो, भरने में कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉप टू बॉटम ही चॉइसेस को ऐड करोगे। तो यूएसआईसीटी आपका पहला प्रेफरेंस है। दूसरा प्रेफरेंस जो होगा वो महाराजा अग्रसेन का है, एमएआईटी का है, ठीक है। अब कुछ लोग गवर्नमेंट में ही इंटरेस्टेड हैं तो वो यूएसएआर को भी दूसरा प्रेफरेंस दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर आप प्राइवेट में महाराजा अग्रसेन ब्रांड की तरफ देख रहे हो तो आप मेट को ऊपर रख सकते हो, वो डिपेंड करता है। बाकी यूएसएआर भी सेकंड नंबर पे ही कॉलेज आ जाता है, ठीक है। तो इसको प्रायोरिटी है। थर्ड नंबर पे जो अपना कॉलेज आ जाएगा, थर्ड नंबर पे जो अपनी प्रायोरिटी की बात करेंगे, महाराजा सूरजमल की बात करेंगे, है ना। फिर अगला कॉलेज जो है आपका भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, बीबीसीओई को आप प्रायोरिटी दे सकते हो। फिर आपका ये जो कॉलेज है बीपीआईटी भगवान परशुराम को आप प्रायोरिटी दे सकते हो। फिर आपका यहाँ पे छठे नंबर पे जो है डॉक्टर अखिलेश एडीजीआईपीएस, सॉरी विप्स, इसको आप प्रायोरिटी दे सकते हो। विवेकानंद को प्रायोरिटी दे सकते हो। फिर आपका सातवें नंबर पे जो कॉलेज है एडीजीआईपीएस, इसको प्रायोरिटी दे सकते हो, है ना। एडीजीआईपीएस को आप प्रायोरिटी दीजिए। फिर आपका जो आठवें नंबर पे यहाँ पे कॉलेज है जीटीवीआईटी, इसको आप प्रायोरिटी दे सकते हो। उसके भी दो कैंपस है, दोनों को आप यहाँ पे रख सकते हो, जीटीवीआईटी सिख माइनॉरिटी और फोर्थ सेंचुरी। इसके बाद जीटीवीआईटी को प्रेफरेंस देने के बाद जो है आप फिर अदर जो बचे हुए कैंपसेस हैं उनको अकॉर्डिंगली लोकेशन वगैरह देख के भरना। पता चले हरियाणा में मिल गया कॉलेज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई भर देते हैं सारा, तो देख समझ के भरना, क्योंकि 90,000 रुपये आईपीयू सीधा सीधा धरवा लेगा आपसे। अगर आपको कोई भी गलत अलॉटमेंट राउंड 1 के अंदर आता है तो 90,000 तो आपका सीधा सीधा वो आपसे ले लेगा, मतलब सीट एक्सेप्टेंस फी। हालांकि ये फीस एडजस्टेबल होता है, बट यू हैव टू पे 90,000। तो क्यों अनवांटेड अलॉटमेंट चाहते हो, है ना। अगर आपको उसमें जाना नहीं है, आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो या तो पहले रिसर्च कर लो तब उसको डालो, है ना। श्योर शॉट हो जाओ कि मुझे वो चाहिए तो ही फिल करना मेरे भाई, जिन कॉलेज का आपको आइडिया नहीं है। बल्कि मैंने 4 कॉलेज का मोटा मोटा आइडिया दे दिया है, डिटेल में एक वीडियो और डाल दूंगा। अब जिन लोगों को भी चॉइस फिलिंग में परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है, आपने बहुत कहीं से पेड काउंसलिंग भी ले ली है, तो भैया उनसे अच्छे तरीके का चॉइस फिलिंग पीडीएफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको देने वाला हूं। करियर कनेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है। वो भी क्या देंगे आपको, चॉइस फिलिंग देंगे, और वो भी क्या दे रहे हैं, उससे बेस्ट चॉइस फिलिंग फ्री में मैं दे रहा हूं। और कैसे आपको चॉइस फिलिंग चाहिए, तो आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। चॉइस फिलिंग पीडीएफ लिस्ट आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट आपको फ्री में हम लोग चॉइस फिलिंग दे देंगे, आपको उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है। जिन लोगों को भी दिक्कत परेशानी है, समस्या है, समझ ही नहीं आ रहा और उनको पेड काउंसलिंग की आवश्यकता है, मैं चॉइस फिलिंग फ्री में दे रहा हूं, लेकिन पेड काउंसलिंग की आवश्यकता है, वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन आप मिलना चाहते हैं तो दिल्ली एनसीआर में हमारा ऑफिस है, आप ऑफलाइन आके बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन सपोर्ट भी परचेस कर सकते हो, जहां पे 1 to 1 हमारे साथ कनेक्ट करके आप गाइडेंस ले सकते हो टिल योर एडमिशन तक का। तो वो प्रोसेस है, वो प्रावधान भी है, और बस जिसको चॉइस फिलिंग चाहिए वो फ्री में हमसे चॉइस फिलिंग कंप्लीटली ले सकता है। देखो, अब चॉइस फिलिंग करने का ढंग क्या होता है, तरीका क्या होता है कि भाई टॉप कॉलेज को हम प्रायोरिटी 1 देंगे, ठीक है। जो सबसे ऊपर रहता है उसको हम प्रायोरिटी देंगे, उसी हिसाब से हम चॉइसेस भरते जाएंगे कि भाई हमने यूएसआईसीटी की सीएसई भरी है ऊपर, फिर हमने यूएसआईसीटी की एआई भरी है, डीएस भरा है, आईटी भरा है, फिर इसमें महाराजा अग्रसेन की सीएसई भरी है, एआईएमएल भरा है, इसके नीचे यूएसएआर भरा है। बस ध्यान ये देना है कि कोई भी गलत कॉलेज या कोई भी लोअर कॉलेज ऊपर नहीं भर देना है। सपोज करो अगर यहाँ पे आपने कोई नीचे का कॉलेज भर दिया होता, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई नीचे का कॉलेज भर दिया होता और आपको ये अलॉट हो जाता है, ये नीचे वाला प्रेफरेंस अलॉट हो जाता है, तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि भाई अब इसके नीचे के सारे ऑप्शंस आपके लिए बेकार हो गए, ठीक है, खराब हो गए। अब या तो आपको इससे ऊपर मिलेंगे और ऊपर नहीं मिलेगा तो यही स्टक हो जाएगा। तो उसको ध्यान देना है कि अच्छे प्रेफरेंसेस को ही आप ऊपर अच्छे तरीके से ऑर्डर में अरेंज करो, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी हिसाब से अपने को चॉइस फिलिंग ऑर्डर रखना भी चाहिए और चॉइसेस को उसी हिसाब से मैनेज भी करना चाहिए और फिल भी करके चलना चाहिए। तो आई होप सो गाइस कि आपको बेसिक आइडिया लगा होगा। मैंने एक जेनरिक चॉइस फिलिंग बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे ब्रांचेस को अरेंज किया हुआ है। डिपेंड करता है, कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स चाहता है, कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहता है, कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल चाहता है, कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल नहीं चाहता है। उस हिसाब से मैंने एक जनरलाइज बनाया हुआ है, और जिसको भी पूरा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए वो फ्री में ले सकता है व्हाट्सएप करके। आई होप सो गाइस कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आईपीयू काउंसलिंग से रिलेटेड मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग योर स्पॉट राउंड ऑल्सो। थैंक यू सो मच।